है वो हो सकता है कि पॉइंट के बाद बहुत बड़ी वैल्यू भी बन रही हो। तो हमें हर दफ़ा को बहुत बड़ी है तो आई बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही रहेगा ना। पॉसिबल है कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो कोई पॉइंट के बाद समटाइम 8-10 डिजिट भी आते हैं। तो आप उसको चाहते हैं कि नहीं मेरे पास इतने बड़े डिजिट्स ना आए, मैं उसको फिक्स करूँ कहीं पे। तो आप वो टू फिक्स इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि अगर जो पॉइंट के बाद वैल्यूज आ रही हैं वो अप टू 2 डिजिट तक नहीं। अगर कुछ भी ना आ रहा हो तो फिर भी आप उसको फिक्स कर सकते हैं कि पॉइंट डबल जीरो लगा दो। तो इसमें कोई इस तरह का मकसद नहीं था कि टू फिक्स कोई खास तौर पे इस्तेमाल हो रहा है क्या है। इसमें सिंपल उसने आपको एक टेम्पलेट बताया कि टेम्पलेट में आप वैल्यूज कैसे प्लेस कर सकते हैं। जो उसने टोटल कॉलन आगे एक टेम्पलेट बनाई और उसमें वैल्यूज रखी हुई। और कोई सवाल अगर पूछ लेंगे। अच्छा, जब आगे इसमें आपके पास नंबर आ जाएंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपने देखा है कि कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जिसमें से एक आपके पास नंबर है। अब यहाँ पे कोई इंटीजर फ्लोट इस तरह की कोई भी चीज नहीं आती। बाकी किसी और लैंग्वेज में जाएंगे तो जो नंबर होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। कोई इंटीजर होता है, कोई फ्लोट होता है, कोई बिग इंट होता है, एक्स वाई जी इस तरह करके आपके पास नंबर्स बनते हैं बाकी लैंग्वेजेस के अंदर। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास जो इंटीजर्स हैं या नंबर्स हैं वो पॉइंट में हो विदाउट पॉइंट हो, वो आपके पास नंबर्स ही कंसिडर होते हैं। ठीक है, जैसे आप उसने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये हो सकता है लेट एक्स इक्वल्स टू 3.14। तो ये भी एक नंबर है और लेट वाई इक्वल्स टू 3 ये भी एक नंबर है। नंबर में डेसिमल पॉइंट आ गया तो डेसिमल पॉइंट के साथ नंबर है। और अ नंबर विदाउट डेसिमल, तो ये सारे आपके पास नंबर ही कंसीडर होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्योंकि बाकी किसी लैंग्वेज में देखेंगे तो ये फ्लोट कंसीडर होता है, ये इसको देखेंगे तो ये इंटीजर कंसीडर होता है। तो ये डिफरेंट आपको डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट वेज में नजर आते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल आपको वो नंबर ही कंसीडर करवाएगा। ठीक है जी, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर भी आपके पास यहाँ पर नंबर ही होते हैं। जैसे 123 E5 मतलब इसका है कि 123 10 की पावर 5, तो वो जो नंबर मान रहा है वो ये मान रहा होगा। और इस तरह -5 लिखा है तो 0 पॉइंट आगे जो 123 पॉइंट तक आना है तो 0.000123 आ जाएगा। 5 डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5। तो असल पॉइंट ये जगह ये मैथ्स की चीजें हैं सारी है। जिसको मैथ्स बेसिक्स पता है उसको ये चीज पता होगी। जिसको नहीं पता तो पहले उसको मैथ्स की बेसिक्स पता होनी चाहिए कि भाई ये -5 10 की पावर -5 का मतलब क्या है और ये कैसे बना है, ये चीज कैसे बनी है। ओरिजिनल पॉइंट की जगह कहाँ पर होती है ये उसको पता होना चाहिए। तो ये 123 के बाद ओरिजिनल वाला पॉइंट यहाँ पे लगता है। तो -5 आ गया तो फिर वो उस बाद मैं वो डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैथमेटिकल चीज है। तो ये बेसिक समझ आ जाएगा कि छोटा नंबर है और ये एक बहुत बड़ा नंबर है तो ये भी एक नंबर ही कंसीडर होगा यहाँ पे। ठीक है जी, जावास्क्रिप्ट नंबर और ऑलवेज 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट। Unlike many other programming languages, JavaScript does not define different types of numbers like integers, short, long, floating point, etc. क्योंकि किसी और लैंग्वेज में जब आप मूव करते हैं तो आप देखेंगे कहाँ पे कोई इंटीजर होगा, कोई बिग होगा, कोई डबल होगा, कोई फ्लोट होगा, कोई शॉर्ट के नाम से होगा। तो इस तरह मुख्तलिफ आपको उसकी टाइप नंबर्स में भी मिलती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर नंबर होता है, उसमें कोई और चीज नहीं होती। जावास्क्रिप्ट नंबर ऑलवेज स्टोर्ड एज डबल प्रीसीजन। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक है, इसके IEEE जो इन्होंने एक स्टैंडर्ड दिया है इस स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको फॉलो करता है। अब यहाँ पर आ जाए तो कह रहा है फॉर्मेट स्टोर्ड नंबर इन 64 बिट वेयर द नंबर द फ्रैक्शन इज स्टोर्ड
इन बिट यानी कि बिट्स से रेलेवेंट चीज़ है। कि कितने बिट का डेटा होगा, कैसे होगा? तो उसने ये बता दिया कि भई यहाँ पर आपके पास अगर वैल्यू आ रही है, तो वो इस तरह इस फॉर्मेट में एक्सपोनेंट में है तो ये है। तो ये बाद में इतना ज़्यादा कोई समझने की उसकी ज़रूरत नहीं होती हमें कि हम इसपे पढ़ते रहें। बेसिक आइडिया आपको अभी नीचे की जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, और उसके लिए ये आपको पता होना चाहिए कि जो जावास्क्रिप्ट का नंबर होता है, वो आपके लिए यहाँ पे कोई इंटीजर, फ्लोट उसमें कन्वर्जन नहीं करता। तो आप उसको सिंपल कंसीडर करते हैं कि ये एक नंबर ही है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह आप जा रहे हैं, तो इस पे आप जब जाएँगे, तो ये चीज़ बता रहा है इंटीजर इंटीजर प्रिसीजन का क्या मतलब है? यहाँ पे इंटीजर नंबर विदाउट अ पीरियड और एक्सपोनेंट नोटेशन आर एक्यूरेट अप टू 15 डिजिट। यानी अगर आप इसको कैलकुलेट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक वो उसको एक्यूरेट नंबर मानेगा। जैसे होता है ना 0.5 आया तो उसको आप 1 कंसीडर कर सकते हैं। ये पता है ना कि वो बढ़ जाता है राउंड ऑफ करके। तो ये जब तक 15 डिजिट है, तो ये उसको एक्यूरेट मानता है। ठीक है, जैसे ही 15 से ऊपर जाएगा तो उसको एक समझ समझ राउंड ऑफ कर देगा। ये वो प्रोसेस है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गई? द मैक्सिमम नंबर इज 17। अब जैसे यहाँ पर डेसिमल को समझा सकते हैं, और फ्लोटिंग सिस्टम में आ जाए तो ये क्या है? द फ्लोटिंग अरिथमेटिक इज नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट। वो 100% हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। अब जब आप इस पे जाएंगे, उससे कोई नंबर दिया होगा, अब यहाँ पर आए तो इसने 0.2 और 0.1 दिया है, तो ये आपके पास 0.3000। अब हमें तो यहाँ पे नजर आ जाएगा, अगर हम इसको नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं तो हमें नजर आता है 0.3 है ये। लेकिन जब इसको प्रॉपर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपके पास प्रॉपर कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? मतलब जो कैलकुलेशन जब आप करेंगे उसमें कैलकुलेटर में या किसी सर और तब चीज भी में, तो 0.3 आएगा। वो तो आप प्रिसाइज कर देता है ना उसको। जो बैक एंड इसकी लॉजिक होती है, अगर आप उसके मुताबिक इसको लेके चलेंगे, एक्यूरेसी की तरफ जब जाएंगे, तो वो आपको पूरा का पूरा जितने भी जीरोस आते हैं, जो भी चीज उसके साथ बनती है, वो निकाल के एक जो प्रिसीजन होती है वो निकाल देगा। ये प्रिसाइज नंबर आया आपसे। वो जो कैलकुलेटर निकाल के दे रहा होता है या जो आपको फॉर्मूलाज निकाल के दे देते हैं, उसके अंदर तो वो उसको कुछ राउंड ऑफ करता है, कुछ और चीज करके एक नंबर निकाल के देता है। अदरवाइज तो वो इतना बड़ा नंबर आप नहीं लिख सकते ना उसके अंदर। कि अब देखें ये जो 0.2 और 0.1 आ रहा है, वो आपको आप कैलकुलेटर में करें तो उसके अंदर तो इतना लिखते हैं 0.30 या 0.3 लिख के बात खत्म कर देते हैं। लेकिन ये ओरिजिनली जो वो बता रहा है कि ये आपके पास बनता है, ये सारा इसके अंदर ऐड अप होता है। ठीक है, तो ये मतलब इस तरह करके चीजें यहाँ पर आती है, यानी कि वो इस तरह आपको बैकएंड पे चीजें चल रही होती हैं। तो ये कोई इतनी इस तरह की चीज नहीं है कि आपको इनको 100% एक्यूरेट क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि फ्लोटिंग के जो होते हैं पॉइंट वो कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि इसमें उसको राउंड ऑफ किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, तो वो आगे पीछे नंबर इस तरह चल रहे होते हैं। ठीक है, समझ आ गई? बेसिक ये बात है इसकी। इसी तरह आप लोग इसको सॉल्व करते जाए तो सॉल्व करने कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा। अब एडिंग नंबर एंड स्ट्रिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि एक स्ट्रिंग को एक नंबर में ऐड करना, तो वो आपको पॉसिबल है कि गलत रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे। देखिए, एक स्ट्रिंग और एक नंबर दो ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब प्लस का जो सिंबल होता है, वो सम के लिए भी इस्तेमाल होता है और कंकैटिनेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अगर एक स्ट्रिंग को जब आप एक इंटीजर में या नंबर में प्लस करवाएंगे, तो पॉसिबल है कि वो कंसीडर करें कि एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, तो 20 प्लस 20 आपने लिखा तो आपके माइंड में 40 हो, और एक कोट्स में 20 था और एक नॉर्मल था, तो आंसर 20 20 बन गए। तो आप जब उसको देखें तो वो 2020 नजर आ रहा होगा, जबकि आपके माइंड में था कि तो 40 आंसर आना चाहिए। तो वो इस तरह की मिस्टेक्स इसके अंदर हमें फिर नजर आती है। तो यही वो बता रहा है, warning JavaScript use the plus operator for both addition and concatenation. Numbers are added, strings are concatenated. नंबर ऐड हो जाते हैं, स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो जाती है। अब जैसे ये दो नंबर से, तो ये 30 आंसर आएगा। ठीक है जी, अगर इसको मैं इस तरह लिख दूं, तो अब ये 10 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है फिर कि एक स्ट्रिंग को आप एक नंबर के साथ प्लस करवा रहे हैं, आपके माइंड में 10 20, आप इसको कंट्रोल करेंगे 10 ही आएगा, और उसको फिर चेक करेंगे तो 20 देगा। तो 10 20 आप में 30 बनता है, लेकिन आप जब आपने उसको प्लस करवाया तो आंसर आ गया 10 20, तो 1020 बन गया, तो गड़बड़ होगी। तो इस तरह से जो स्ट्रिंग होती है, अगर आप उसको
वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग है तो फिर भी हम उसको इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं। टाइप कास्टिंग मतलब इसकी टाइप वापस कन्वर्ट करते हैं। यानी हम उसको पहले चेक करते हैं एक नंबर आ रहा है इसमें, नंबर नहीं है। अगर तो वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग है तो फिर आप उसको पार्स इंटीजर कर लेते हैं ताकि वो वापस कन्वर्ट हो जाए नंबर में और फिर उसको प्लस करवाया जाए। ठीक है, वो एक तरीका है, पार्स का पूरा बिल्डिंग करके मिल जाता है हमें। हम उसकी वजह से अब जैसे 1020 आया तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग्स आई हैं तो 1020 हो गया। अगर एक भी वैल्यू आपके सामने अगर किया था, एक भी वैल्यू स्ट्रिंग होती तो वो तब भी आपके पास क्या बन जाता, 1020 बन जाता। तो ये चीज आपने इसमें ख्याल रखना होता है जब आप इस पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर है तो ये वही बात है कि ये भी 1020 बनेगा, क्योंकि बेशक ये 20 हो स्ट्रिंग वाला या ऊपर 10 स्ट्रिंग हो तब भी वो उसको आपके पास कंकैटिनेट करेगा। हाँ, ये हो सकता है। अब ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है जी, 20 प्लस 10। अब ये दो इंटीजर मिले हैं इसको, तो पहले ये प्लस हो गया, फिर 20 हो जाएगा। बाद में 20 कंकैटिनेट होगा। अब ये 20 30 20 आ 30 जाएगा। 20 यानी जब तक उसको इंटीजर मिलते रहेंगे और प्लस करते रहेंगे, जैसे ही कोई स्ट्रिंग मिलेगी तो वो कंकैटिनेट हो जाएगा। अब ये आपके पास यहाँ पर होता, अब ऊपर 10 20 30 था, लेकिन ये शुरू में ही आपको स्ट्रिंग मिल गया तो 20 10 20 बन जाएगा ये, क्योंकि था आपके पास 20 शुरू में आ रहा था, फिर आपके पास 10 आया, फिर 20 आया, तो 20 लगा पहले शुरू में, प्लस 10 आया, प्लस 20 आ गया, तो 20 10 20 बन गया वो। तो शुरू में अगर आपको स्ट्रिंग मिल गई तो सब आगे स्ट्रिंग आगे ऐड नहीं होगा। आगे ऐड नहीं होगी। शुरू में नंबर मिल गए तो ऐड हो जाएंगे, जहां स्ट्रिंग मिलेगा फिर आगे से स्ट्रिंग बना देगा। लेकिन अगर शुरू में स्ट्रिंग मिल गई तो आगे सारी चीज स्ट्रिंग है। फिर क्लियर होगी बात? ये वही बात अभी आपको बता दी, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछते हैं, सॉरी। रिजल्ट इसमें वो कह रहा है 10 20 आएगा, लेकिन कॉमन मिस्टेक होती है हमारे माइंड में कि 30 बनेगा। क्यों अब 10 20 आएगा? क्योंकि 10 आपका स्ट्रिंग है, 20 आपका नंबर है, तो वो इसका नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे जो आ रहा है ये क्या बनाएगा? तो ये 10 20 ये 10 20 क्यों बनाएगा? जबकि ये तो दोनों नंबर जी स्ट्रिंग लगी है पहले। कहाँ पे? एक्स में देखें क्या है 10, वाई में क्या है 20। तो रिजल्ट 30 आएगा 10 20 आएगा। यहाँ पे हमने डबल कोट खेल रहा है। कहाँ? अच्छा नहीं, ये तो ठीक है, वेट करो। सर इसमें भी ये कंकार्डिनेशन ही हो जाएगी जो हम लोगों ने कंकार्डिनेशन हो जाएगी, क्योंकि z जो आपके पास आ रहा है उससे आपने शुरू में लगा दिया है यहाँ पे द रिजल्ट इज, फिर आगे कंकार्डिनेट हो रहा है। ठीक है जी, तो आप इसको चेक करेंगे तो सर आपने क्या बताया, दोबारा बताएं। द रिजल्ट इसके बारे में। यहाँ पे जो आपने ये लगाई है ना, ये स्ट्रिंग है, फिर आप ये प्लस कर रहे हैं इसके साथ आगे, तो वो स्ट्रिंग जब बन गई तो वो आगे भी सारी चीज को स्ट्रिंग बना देगा, क्योंकि द रिजल्ट इज प्लस लग रहा है, फिर 10 आ रहा है तो 10 कंकैटिनेट हो जाएगा। द रिजल्ट इज 10 प्लस 20, फिर द रिजल्ट इज 10 20 हो जाएगा। अगर ये चीज ना लगी होती, अब आप इसको चेक करते तो फिर वो 30 आंसर आपको, सर अगर जो उसने कमाल से कहा है रिजल्ट इज में वो भी ना लगे होते हैं तो फिर तो एरर आ जाएगा ना, क्योंकि वो आपके पास
क्या नाम है, कोट्स नहीं होते तो वो कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, तो कांस्टेंट इसमें था ही नहीं। अगर आप ये चीज़ नहीं लगा रहे तो ये कांस्टेंट कंसीडर हो जाएगा। ये क्या है? ये तो कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होगा कुछ ना कुछ। वो एरर देगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई? अब इसी तरह ये इसका क्या आंसर बनेगा? तो इसका बन जाएगा 30 होगा 10 30 और 30। क्योंकि पहले दो नंबर है वो प्लस होंगे, इसके बाद कंकार्डिनेट हाँ होगा। जी, 30 आ जाएगा इसका। ठीक है जी, समझ आ गई? नंबर्स में ये आता है। किसमें? बस जगह टॉपिक कंप्लीट हो गया। नहीं, आगे आ रहा है न्यूमेरिक स्ट्रिंग। अब न्यूमेरिक स्ट्रिंग में आपके पास एक प्योर स्ट्रिंग होती है जो कि दिस इज अ कैट या कुछ भी आपने लिखा हो, और कुछ न्यूमेरिक स्ट्रिंग है ना जिसमें नंबर्स होते हैं। नंबर ठीक है, अब ये नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर डिवीजन हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगी। जैसे आपने कहा ना, दो न्यूमेरिक स्ट्रिंग अगर आई है ना तो वो डिवाइड कर देंगी। एक स्ट्रिंग और एक नंबर होता है। नहीं नहीं, वो कर देंगे डिवीजन, वही कह रहा हूँ ना, डिवीजन हो जाएगी, प्लस नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। अब देखें 10 आ गया, प्लस करेंगे तो प्लस नहीं हो सकता वो। 100 to 10 आ जाएगा साथ में, अगर प्लस किया तो। हाँ, माइनस करें माइनस भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और था मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। प्लस क्योंकि उसमें एक और पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसमें वो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर देता है, वो उसको चला नहीं सकता। बाकी न्यूमेरिक दोनों चीजें हैं, यानी ये भी ना हो रहा कि आप यहाँ पे कह देंगे भाई ये ए बी सी लिखा हुआ है और इसको आप मल्टीप्लाई करें तो फिर तो नॉट अ नंबर ही आएगा ना, वो नंबर है ही नहीं, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप उसको। लेकिन दोनों स्ट्रिंग्स हो, लेकिन दोनों नंबर हो साथ में, न्यूमेरिक स्ट्रिंग हो, तो वो मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड हो जाएंगी, प्लस नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये बेसिक इसका अंदर सारा नीचे वही उसने वन बाय वन सारा explain किया हुआ है। और एन एन का मतलब है नॉट अ नंबर, यानी वो दो एक्सप्रेशन मैंने आपको कहा कि कोई ऐसी चीज तो आप बिल्कुल ही स्केल के साथ उसको डिवाइड करने की कोशिश करें। जैसे 100 डिवाइडेड बाय एप्पल, तो एप्पल तो कोई नंबर नहीं है, तो वो आपको नॉट अ नंबर एक रिटर्न करेगा। समझ आ गई? यस। तो ये भी आपका रिजल्ट प्रॉपर एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है। ठीक है जी? तो वो इसमें इस तरह के मसले नहीं आते। और ये बिल्डिंग फंक्शन इज नॉट अ नंबर, तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है कि अगर आप ये वैल्यू बनाए तो चेक करना है इज नॉट अ नंबर, तो ये ट्रू या फॉल्स अभी रिटर्न सर करेगा नंबर आपको। और स्ट्रिंग दोनों आ गई है ना? नहीं, एक एक में अरिथमेटिक यूज किया हुआ है, एक में अरिथमेटिक नहीं है, इस वजह किसमें? से सर एप्पल नंबर नहीं है। नंबर नहीं है ना, तो नॉट अ नंबर मिलेगा ना आपको, नॉट अ नंबर मिलता है आपको। तो आप उसको चेक कर रहे हैं, मैं कहीं पर डिस्प्ले नहीं कर रहा, लेकिन मैंने उसको सेव करवा लिया कहीं पे, और फर्दर जाके मैं उसको इस्तेमाल करने से पहले कहीं पे चेक कर जाता हूँ, तो मैं इस तरह की कंडीशन लगा के चेक करता हूँ कि इसमें वो क्या है, तो ये वाला फंक्शन आपको बताएगा वो नंबर है या नहीं है। हाँ जी, अगर ट्रू दे दिया तो इट मींस नॉट अ नंबर, फॉल्स दिया तो इट मींस वो नंबर है। सॉरी, इज नॉट अ नंबर मतलब कि नंबर नहीं है, और फॉल्स आया तो फिर वो नंबर ही होगा आपके पास। ठीक है जी, इज नॉट अ नंबर टू, यस, ये 100 डिवाइडेड बाय एप्पल इज नॉट अ नंबर, तो वो नंबर नहीं है, तो उसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस आप लगा के अपने पास चेक करते हैं कि जो डेटा आ रहा है वो किस टाइप का बना। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? इसमें गड़बड़ है, अगर नहीं समझ आई पर तो अगर दोबारा 100 बता में दें। एप्पल की जगह कोई नंबर होता है तो फिर यहाँ पे तो ये फॉल्स देता है। बहुत होता है। तो ये ऑपोजिट चल रहा है ना, मगर
इज नॉट आ नंबर पे ये फॉल्स दे रहा है, और इज जब वो नंबर नहीं है तो वो ट्रू दे रहा है। इज नॉट अ नंबर, तो नंबर नहीं है, तो यस सही बात कर रहे हैं, नंबर नहीं है ये। अगर नंबर होगा तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये नंबर नहीं है, और तुम एक नंबर पास करके कह रहे हो ये नंबर नहीं है, तो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा कि आप गलत कह रहे हैं। ये फंक्शन आपको चेक करवाता है कि अगर नंबर नहीं है तो हाँ भाई नंबर नहीं होगा, वो स्ट्रिंग है तो कहेगा ये ट्रू है यहाँ पे। और अगर आपके एक इंटीजर हो या कोई नंबर हो और आप इसको पास करें और उससे कहेंगे हाँ इसको वेरीफाई करोगे ये नंबर नहीं है, तो वो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा कि ये तो एक नंबर है। समझ आ गई? और ये भी आपके पास जो नंबर प्लस नॉट अ नंबर देगा, ठीक है, कि नंबर नहीं था उसके साथ आपने प्लस के, तो वो भी एक रिजल्ट में नॉट अ नंबर देगा। और ये एक स्ट्रिंग हो गई थी, आगे वो है तो ये मैन और फाइव बने हैं, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रिंग थी और आगे नॉट अ नंबर, वो कंकैटिनेट हो जाएगा, ठीक है जी। इसका टाइप ऑफ आप ये चेक करेंगे तो ये भी आपको नंबर ही मिलता है। जब आप एन एन को चेक करते हैं तो इसके जो डेटा टाइप होती है वो नंबर ही होती है, ठीक है जी। तो ये इसने बिल्ट इन अपने रखे हुए हैं चेक करने के लिए, तो उसी से मैच करना है फिर नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बैकएंड में जो इसकी टाइप है होती है वो नंबर की होती है। इन्फिनिटी क्या होती है जी? सर नेवर एंडिंग कीज, जो खत्म नहीं हो सकती। तो इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी जो होती है, यानी कि बहुत बड़े नंबर कोई हो जिसको आप एंड नहीं कर सकते, जो इसने यहाँ पे लगाया हुआ है, नंबर इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, तो तब तक ये चलते रहो। तो अब इन्फिनिटी तक ये कब पहुंचेगा कब नहीं पहुंचेगा, तो ये चलता ही रहेगा एक नंबर आपके पास यहाँ पे, क्योंकि देखना नंबर क्या है, टू, और नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये मल्टीप्लाई करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, टू को बार बार टू से, यानी टू पहले आया टू इंटू टू फोर, फिर फोर हो गया माइनस नंबर में, फोर इंटू फोर 16, फिर 32, फिर सो ऑन आगे वो चलाता रहेगा ऐसे। तो एक ऐसा नंबर आ जाएगा फिर बाद में जहाँ पे वो स्टक हो जाएगा, उसके आगे वो काउंट नहीं कर सकेगा, तो उसको इन्फिनिटी कंसिडर करवा दें। ये बात समझ आई? तो हमारा नंबर इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पर ये कंडीशन है व्हाइल की। व्हाइल एक लूप होता है तब तक चलता है जब तक वो कंडीशन फुलफिल होती रहती है। तो फिर उसने बताया कि ये इन्फिनिटी है। तब तक एग्जीक्यूट हो जब तक ये नंबर इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट नहीं होगा। अब जैसे इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट होगा वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। पहले आया तो उसको 2 मिला, नंबर 2 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, यस, एंटर हुआ 2 into 2 4, 4 उसे माय नंबर में स्टोर करवाया और नीचे जाके उसने कहा कि भाई आप अपना जो भी नंबर है उसको वहां पे डिस्प्ले कर दो। तो वो आया, उसने कहा टेक्स्ट टेक्स्ट टेम्परेचर टेक्स्ट प्लस माय नंबर पे 4 आ गया था और लाइन ब्रेक था आपने, तो 4 से प्रिंट करवा के मतलब 4 से वहां पे लिख दिया। फिर वो आगे गया, फिर मतलब चलता गया चलता गया चलता गया, एंड देन जब इन्फिनिटी बन गया वो लूप से बाहर आया, टेक्स्ट में जो जो चीजें प्लेस होती जा रही थी वो आके उसने नीचे डेमो में प्रिंट करवा दी। यानी यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम आया तो उसने इस लूप के अंदर ही 4 और बी आर रख दी है इस तरह कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम आया जब, तो अब ये 4 हो चुका था, 4 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, यस, यहाँ पर आया 4 into 4 तो 16 बना। फिर उसने कहा टेक्स्ट प्लस माय नंबर, तो टेक्स्ट में क्या था, ये पूरी चीज पहले से पड़ी थी, तो अब वो नेक्स्ट पे आएगा तो आपको देगा 4 बी आर पहले से मौजूद था उसके अंदर, अब वो देगा 16 बी आर, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है जी। तो ये फिर वो बात है, फिर वो आया, फिर उसने आगे आगे 16 into 16 किया हो जो भी नंबर बनता होगा, एंड अप टू सो ऑन, लास्ट में टेक्स्ट के अंदर एक जो भी चीज बन रही होगी वो इंफिनिटी आ जाएगी, और फिर जब उस पे आगे पेस्ट करेगा तो वो इंफिनिटी बन चुका होगा। ठीक है जी, समझ आ गई? क्योंकि ये आ रहा है ना, पहले जब उसने 4 प्रिंट कराया इसमें पहला 4 था, फिर फिर आखिर में इन्फिनिटी लिखा हुआ आ रहा है ना, जी
सर ये हमने यहाँ पर कहाँ प्लेस कराया कि मेंशन करना है आखिर में कम्युनिटी? हमने मेंशन नहीं करना, वो ऑटो कैलकुलेट कर, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये जो यही स्टेटमेंट मल्टीप्लाई करके इंफिनिटी तो पेज लिखी है ये इंफिनिटी वाली? बना देगा। हम तो नहीं खुद लिख रहे हैं ना, ये तो मैंने खाली समझाने के लिए आपको लिखा है कि भाई 4 कैसे बना है उसके अंदर, तो ये यानी मुझे ये सारा 4 समझ में कैसे आ है। गया, मैं इंफिनिटी का पूछ रही हूँ। वही बता रहा हूँ आपको, ये 4 इंटू फोर 16, फिर 16 256 इंटू 256 ये बना, फिर उसको मल्टीप्लाई करके ये बना, इसको मल्टीप्लाई करके ये बना, उसको मल्टीप्लाई करके ये वाली आई, ये फिर आई, फिर ये आई। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा तो वो इंफिनिटी की तरफ चला गया, तो उसने रिजल्ट ही इंफिनिटी दिया। सही हो गया जी, समझ आ गई बात। और किसी चीज से आपको ये भी पता है कि भाई कोई भी चीज जब जीरो पर डिवाइड कर दी जाए तो वो भी इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, ये तो मैथ्स का बेसिक रूल है। चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वैल्यू हो तो वो भी इंफिनिटी बन जाती है। ये पता है कि नहीं पता? इसको नहीं पता? नहीं पता था सर। अभी सब क्लियर हो गया कि भाई जो मैथ्स का रूल है ये कि जब भी आप किसी नंबर को जीरो पर डिवाइड कर देंगे तो वो इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जीरो पे कोई चीज डिवाइड नहीं हो सकती, तो इंफिनिटी हो जाता है। ठीक है, ये मैथ्स के रूल है ये, तो आपके पास वो आ जाएगा। टाइप ऑफ इंफिनिटी भी एक नंबर होगा, इंफिनिटी इटसेल्फ एक नंबर ही होता है, मतलब हम उसको अपनी जुबान में काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वो इटसेल्फ एक बैकएंड पे नंबर होता है। तो अगर आप इंफिनिटी टाइप भी चेक करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। फिर हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल जिसकी बेस 16 होती है, और डेसिमल वाले जो होते हैं उसकी बेस 10 होती है, बाइनरी उनकी बेस 2 होती है, ऑक्टल उनकी बेस 8 होती है। ये पूरा नंबर सिस्टम है। अब अगर पढ़ना चाहें तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं नंबर सिस्टम को। तो ये पूरा आपके पास एक टेबल निकल आएगा कि बेस 3 वाले क्या है, 4 वाले क्या है, 5 वाले क्या है। आपको फोन आगे भी चलते जाएंगे तो आपको जो कॉमन कॉमन होते हैं वो बाइनरी या डेसिमल है और हेक्सा है, ऑक्टल है, जो ज्यादातर पढ़ाई जाते हैं सिलेबस वगैरह में भी। ये 4-5 होते हैं, ये कॉमनली पढ़ाए जाते हैं। इनकी बेस 10 होती है, जो नॉर्मल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, इनकी बेस 10 होती है। बाइनरी 0 1 वाले जो नंबर होते हैं वो बाइनरी नंबर होते हैं, उनकी बेस 2 होती है। ऑक्टल बेस 8 वाले नंबर होते हैं, हेक्सा बेस 16 वाले नंबर होते हैं। और इसमें अल्फाबेट स्टार्ट हो जाते हैं, आई थिंक ये 10 होता है, फिर बी 11 अप टू आई थिंक एफ तक, ई तक एग्जाम है। तो वो इस तरह करके बाकी फिर इनकी कन्वर्जन है वो फिर पूरी पूरा टॉपिक है, कन्वर्ट कैसे होता है वो सब। जैसे अभी आ रहा है जीरो एफ एक्स एफ एफ, तो ये कोई एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे जैसे नेवर रिटर्न जीरो लाइक इसको देख लेते हैं ये क्या होता है। हाँ, ये इसके इक्विवेलेंट है 255 के, ठीक है। तो मतलब अब उसको पता है कि इसने कैसे ये निकाला, तो ये उसे कन्वर्ट करके हमें दे दिया। बैकएंड पे इसका पूरा कन्वर्जन है जो आपने भी एक, ये आप देखें तो ये देखें, ये उसने कन्वर्ट करने का तरीके बताए हुए हैं। नीचे आप जाएंगे, कन्वर्जन के तरीके होते हैं। ये आपके पास ऑक्टल नंबर था, उसको वो किसमें कन्वर्ट कर रहा है, डेसिमल नंबर में। यहाँ पर ये हेक्सा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है, देखें ये 15 तक आ रहा है, ठीक है जी। तो ये इसकी भी कन्वर्जन होगी आपकी। हाँ, ये देखें, अगर ये एक नंबर दिया हो 1056 बेस 16 का, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसको ऐसे कन्वर्ट करना है। तो मतलब पूरा ये एक पूरा प्रोसेस है बैकएंड उसको कन्वर्जन का। तो ये मैथ्स में और कंप्यूटर साइंस के जो बेसिक बेसिक चैप्टर्स होते हैं उनमें कहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप इतना इसको यूज नहीं करते, तो इसमें कन्वर्जन में जाने की सर अगर जरूरत आप नहीं इसको चेंज करें, है इसको। ये जो हेक्साडेसिमल है, अगर आप यहाँ पे क्या चेंज करेंगे कि यहाँ पे नंबर चेंज आ जाए? अभी लेकिन एफ में क्या आता है, अभी तो ये देखें
एफ में आता है 15। ठीक है, अब दोनों जगह 15-15 आएगा, 2F है ना? 15 लेने क्या बनता है? 15 × 15 करें क्या बनता है? 255। तो ये 0x ये साइन हमें डालना है हर बार? नहीं नहीं, ये तो आगे बता रहा है कि लाइक आपके पास जो भी देखेंगे इंटरप्रेट न्यूमेरिक कांस्टेंट है वैल्यू इफ दे आर डिवाइडेड बाय 0, कि आपके पास जो भी एक नंबर बन रहा है आपको उसने ये पूरी की पूरी एक वैल्यू लिख के दी है, तो इसको जो वो कन्वर्ट कर रहा है वो बता रहा है कि ये इक्विवेलेंट इसके है 255 के, यानी कि जो एफ एफ वाली वैल्यू थी ये वो चीज बन रही है आपके सर पास। अगर हम 0x के साथ FF की जगह हम जो मेंशन है वहाँ पर B कर देते हैं, क्या कर रहे थे? FF की जगह B कर देते हैं। नहीं बी तो नहीं हो सकता ना, तो एफ का भी मैक्सिमम अच्छा जाता है। बी। बी भी यस। बी करते हैं वहां पे वो चेंज हो जाएगा। तो 0x तो हमने वैसे लाजमी करना है नहीं साथ नहीं, में। वो मैं लाजमी की बात नहीं है, वो ये चीज पढ़े ना, ये क्या क्या है, इस लाइन को पहले आप पढ़ें। अच्छा जी, मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा।